गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फोर्स एंड देखिए फोर्स क्या कहता है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे कोई मान लीजिए जैसे दो ऑब्जेक्ट है, किसी को हमने खींचा, नहीं, जब दो ऑब्जेक्ट को हमने एक दूसरे की ओर खींच लिया या क्या किया, धक्का दे दिया, तो इसको क्या कहते हैं, फोर्स लगाना कहते हैं। क्या कहते हैं, फोर्स लगाना। तो फोर्स को अगर जनरली डिफाइन किया जाए तो क्या कहेंगे, पुश और पुल। पुश और इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, पुश और पुल इज फोर्स। और फोर्स जो हमेशा जनरेट होता है बच्चा, फोर्स इज जनरेटेड बाय द इंट्रैक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट, बाय द जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को इंट्रैक्ट करेंगे तो फोर्स जनरेट होगा। फोर्स क्या होगा, जनरेट होगा। जैसे मान लीजिए कि ये कोई बॉल है, ठीक है, और ये कोई लड़का है, ठीक है, तो ये इस बॉल पे जब तक हिट नहीं करेगा क्या बॉल मूव करेगा? तो ये फोर्स लगाया, तो यहाँ इंट्रैक्शन किसका हो रहा है, इस लड़के का और इंट्रैक्शन किसका हो रहा है, लड़के का और बॉल का। आप देखे होइएगा किसी को जानवर को खींचते हुए, जानवर को रस्सी से बांध के खींचते हुए, रीजन। अब देखिए जो हम लोग उस पर फोर्स लगाते हैं एनिमल पे, उतना ही फोर्स वो हम पे भी लगाता है। तो दोनों के इंट्रैक्शन, एनिमल और ह्यूमन बीइंग के बीच इंट्रैक्शन होता है, तब फिर फोर्स का जनरेट होता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जिससे कि फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, तो फोर्स यहां से समझ गए क्या है, इंट्रैक्शन ऑफ, रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट है। क्या है, इंट्रैक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं नेट फोर्स। तो द algebraic sum sum of all the forces acts on a body is called net force। उसको क्या कहते हैं? अब जैसे ये बॉक्स है, अब देखिए इधर से ही एक और दो लड़का फोर्स लगा रहा है। ये 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और ये 10 न्यूटन का। तो दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। तो दोनों फोर्स क्या हो जाएगा, इसका नेट फोर्स क्या होगा, 5 + 10 यानी कि 15 न्यूटन। लेकिन बच्चा यही बॉक्स पे अगर एक लड़का इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा दे, कितने का, और इधर से, तो अब इसका नेट फोर्स क्या हो जाएगा। अब देखिए 10 न्यूटन और एक फोर्स निगेटिव हो जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, -5 न्यूटन। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 5 न्यूटन का। तो मतलब जब दो अपोजिट फोर्स किसी एक बॉडी पे एक्ट हो रहे होंगे, ठीक है, किसी एक बॉडी पे दो अपोजिट फोर्स अगर लग रहे होंगे तो एक का मैग्नीट्यूड क्या होगा, निगेटिव होगा, एक का मैग्नीट्यूड निगेटिव होगा। समझ गया?
और जब एक ही डायरेक्शन में दोनों फोर्स लग रहे होंगे, जब एक ही डायरेक्शन में दोनों फोर्स लग रहे होंगे तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है? तो जिस डायरेक्शन में पुश और पुल एग्जिबिट किया जाता है, ठीक है, जिस तरफ आप धक्का दे रहे हैं किसी को या खींच रहे हैं, वही क्या है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। वही क्या है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। समझ में आ गया? नोट कीजिए। अब जैसा हमने देखा अभी कि किसी ऑब्जेक्ट पे सेम डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा हो तो हम क्या कहते थे कि दोनों सम हो जाता है, उसका क्या हो जाता है? ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे कि व्हेन टू और मोर फोर्सेस applied on an object, they add up, उनको क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। समझ गया? The net force on the object is equal to sum of all forces। अब इसी में एक कंडीशन है बच्चा कि अगर दो फोर्स है, एक इधर से लगा और एक इधर से लगा, ठीक है, तो इसमें क्या कहेंगे कि when two forces applied on an object in opposite direction, they oppose each other, and the net force is equal to the difference of the forces, ठीक है। अब जैसे समझ लीजिए कि यहाँ से ए फोर्स लग रहा हो इस डायरेक्शन में, बी फोर्स किधर से, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? ए माइनस बी, ठीक है। और यहाँ ए फोर्स भी इसी डायरेक्शन में और बी फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स यहाँ क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। समझ में आया कि जब एक ही डायरेक्शन में दो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे 2, 3, 4 जितना भी मन हो उतना अगर लगा रहे हैं तो जो एक्चुअल फोर्स होगा, जो मेन स्ट्रेंथ होगा फोर्स का, वो क्या होगा? उन सब का सम हो जाएगा। क्या होगा? सब का सम हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एग्जिबिट कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को एग्जिबिट कर रहे हैं, तो वहाँ जो नेट फोर्स होगा क्या हो जाएगा? उन सब का डिफरेंस होगा। क्या होगा? डिफरेंस। यहाँ तो हमने दो फोर्स के एग्जांपल पे देख लिया, ठीक है। अगर मान लीजिए इधर से एक और फोर्स लगा दे सी, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों फोर्स ऐड हो जाएगा, उसमें से ये माइनस हो जाएगा। या फिर अगर इधर से सी लगा दिए तो क्या होगा? ये दोनों ऐड होके इसमें से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, डिफरेंस निकाल लिया जाएगा। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक?
अब देखिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बात करते हैं। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द डायरेक्शन इन विच ऑब्जेक्ट इज पुश्ड और पुल, पुश्ड और is called direction of अब मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ईस्ट डायरेक्शन में धक्का दे दिए, किधर, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा हमारा, ईस्ट होगा। अगर वेस्ट में धक्का दे दिए तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स वेस्ट होगा। तो जिस डायरेक्शन में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे या पुल करेंगे वो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा। क्या होगा, अब जैसे इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से उठा के अपनी ओर खींचे तो इसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, टुवर्ड्स मी। लेकिन अगर हम इसको उधर फेंक दें तो क्या होगा, टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम मी एंड टुवर्ड्स द वॉल कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब याद रखिएगा बच्चा, जो एसआई यूनिट होता है क्या होता है, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। समझे। और इस न्यूटन को अगर हम जनरली एक्सप्रेस करें तो क्या होगा, ये होगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन जो होता है, ठीक है, 1 न्यूटन वो होता है 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन जो होता है वह 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होता है। मतलब यहाँ समझिए कि फोर्स को अगर हम कहें, फोर्स जो होता है हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, ठीक है, फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू। तो मास क्या होगा, कुछ किसी भी किलोग्राम में ही होगा ना, 1 केजी और 2 केजी, तो यहाँ किलोग्राम। और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है बच्चा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर। अब समझिए कि किसी ऑब्जेक्ट को हम धक्का दिए, क्या किए, तो उस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मास होगा। और पहले तो स्टैटिक पोजीशन में है, रेस्ट में खड़ा है, जैसे ही हम धक्का दे दिए उसका वेलोसिटी क्या होगा, सडन चेंज हो गया। और उस वेलोसिटी से जब वो खड़ा था तो उस समय वेलोसिटी क्या रही होगी, 0। जब वेलोसिटी चेंज हुई तो कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी बढ़ गया होगा। तो दोनों के चेंज होने में कुछ टाइम लगा होगा। तो इसी के रिलेशन को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ठीक है। फोर्स 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन बराबर समझ गया कैसे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये फार्मूला भी याद रखिएगा कि फोर्स जो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। क्या होता है, समझ में आया, ठीक है। अब जो सीजीएस यूनिट होता है फोर्स का बच्चा, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। क्या होता है, ठीक है। और 1 डाइन जो होता है बच्चा वो बराबर होता है आपको 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। 1 ग्राम सेंटीमीटर, चूंकि सीजीएस आप लोग को पढ़ाए थे तो याद होगा कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड बताए थे। क्या बताए थे, तो 1 डाइन किसके बराबर होता है, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, किसके, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कि न्यूटन और डाइन के बीच का रिलेशन क्या है, न्यूटन और डाइन के बीच का, ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए। समझ गया। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि न्यूटन और डाइन के बीच का रिलेशन क्या है, न्यूटन और डाइन के बीच का रिलेशन क्या है। और उसके बाद हम आपको थोड़ा सा एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट समझा देंगे, क्योंकि आप ये तो जान गए कि एक्सेलरेशन होता है, लेकिन कैसे निकाला जाता है वो तो हम नहीं जानते।
ठीक है, तो पहले न्यूटन और डाइन के बीच का कॉन्सेप्ट समझते हैं। बच्चा अभी हम क्या पढ़े हैं, 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, और डाइन कौन सा यूनिट है? सीजीएस यूनिट है, सीजीएस है, यानी कि सीजीएस का मतलब सीजीएस ये होता है सेंटीमीटर, ये होता है ग्राम और ये होता है, समझे? और ऐसे ही होता है एफपीएस, क्या होता है? ये होता है फुट, ये होता है पाउंड और ये सेकेंड। एक ही सेक्शन ऐसा है बच्चा जो किसी सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज नहीं होता है, वो है टाइम, समझे? बाकी देखिए एफपीएस सिस्टम में मास का यूनिट क्या है? पाउंड है, ठीक है। तो अब इसको हमको ग्राम में बदलना होगा, तभी सीजीएस में जाएंगे। तो इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं 1 न्यूटन, और इसको 1 केजी को कितना ग्राम? 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर? 100। और सेकेंड स्क्वायर तो एज इट इज रह जाएगा, उसमें तो कोई चेंजेस होना नहीं है। अब देखिए 1 न्यूटन इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 3 और 2 5, तो 10 का पावर 5 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं बुआ। और इसको क्या लिख सकते हैं? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपको थोड़ी देर पहले ही हम पढ़ाए हैं कि 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है? 1 डाइन के बराबर होता है। कितने के? 1 डाइन। पढ़े हैं ना? तो यहाँ 1 न्यूटन इक्वल टू देखिए 10 टू द पावर 5, और ये वाला सेक्शन देखे तो ये 1 डाइन के बराबर है। तो इसको इंटू 1 डाइन लिख देंगे, तो 1 न्यूटन कितने के बराबर हो जाएगा हमारा? 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5 डाइन के बराबर होगा। मतलब अगर हम न्यूटन को, फोर्स के यूनिट को एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो उसका जो सिस्टम है वो 1 न्यूटन 10 टू द पावर 5 डाइन के बराबर हो जाएगा। 10 टू द पावर 5 डाइन के, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए इसको नोट कर लेंगे। अब जरा हम लोग समझ लेते हैं एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट। क्या? अब समझिए कि ये कोई टॉय कार है। क्या है? टॉय कार है, ये यहाँ पे रखा हुआ है। क्या है? यहाँ पे स्टैटिक है, ठीक है। अब कोई बच्चा आया और इसको धक्का दे दिया, क्या किया? तो ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, अब देखिए बच्चा यहाँ पे इसका स्पीड क्या था? 0 मीटर पर सेकेंड। जब खड़ा था तो कोई स्पीड था, लेकिन जब धक्का दिया होगा तो कुछ तो स्पीड रहा होगा, ठीक है। अब कुछ भी स्पीड में मान लेते हैं v मीटर पर सेकेंड, क्या होगा? तो जब बच्चा पहले जिस स्टेट में रहता है उसको हम लोग कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। क्या कहते हैं? वेलोसिटी समझते हैं ना? स्पीड होता है, स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन, स्पीड इन अ, या स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। किसी एक डायरेक्शन में जब किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड काउंट करते हैं तो उसको वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो जब वो रुका हुआ था तो जिस वेलोसिटी में पहले वो चल रहा था उसको क्या कहेंगे? इनिशियल। और जब वेलोसिटी में चेंजेज आया, चाहे हम ब्रेक मारेंगे, गाड़ी अगर मान लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ब्रेक मारेंगे तो गाड़ी रुकेगी। तो पहले उसका वेलोसिटी क्या था? लेकिन ब्रेक मारने के बाद क्या हो जाएगा? तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? समझ में आया? तो ये इनिशियल वेलोसिटी है और इसको u से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? और ये फाइनल वेलोसिटी है, इसको क्या कहते हैं? v से। किससे? अब बच्चा यहां से यहां में कुछ तो टाइम लगा होगा, कुछ टाइम तो जरूर लगा होगा।
इस वेलोसिटी को जीरो से वो वेलोसिटी तक जाने में कुछ टाइम लगा होगा। तो एक्सीलरेशन का मतलब ही होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय। हाँ समझ लीजिए ना। अब देखिए चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या, ये फाइनल है और ये मान लीजिए यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड रहा होगा, कितना, और यहाँ 0 मीटर, तो कितना चेंज हुआ, 10 माइनस 0, 10 माइनस 0, यही ना चेंजेस है। तो इसको क्या लिखते हैं, v माइनस यू, v माइनस बाई टी इक्वल टू ए, यही एक्सेलरेशन होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। समझे? हाँ, तो एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाएगा, और जब एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाता है तो उसको हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। अगर लिखना है तो एक पॉइंट बना के नीचे लिख लीजिए, निगेटिव एक्सेलरेशन is called retardation. Negative acceleration is called retardation. समझे? अब होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं, ठीक है? कन्वर्ट 10 to the power 10 डाइन इंटू न्यूटन। अच्छा, न्यूटन से डाइन में कन्वर्ट करना सीख गए तो डाइन से न्यूटन में कन्वर्ट कर लीजिएगा ना। कन्वर्ट 6 न्यूटन इंटू डाइन। फाइंड फोर्स if mass is 10 kg, acceleration is 5 meter per second square, 5 meter per second। अगर मास हमारा है 15 kg और एक्सेलरेशन है -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर, तो यहाँ फोर्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। किधर लग रहा होगा? थर्ड, अगर मास है हमारा 7 kg, फाइनल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड और टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 5 सेकेंड। कितना? इसको यूज करके भी निकाल सकते हैं। अगर फोर्स हमारा दिए हुए 20 न्यूटन और एक्सेलरेशन दिए हुए हैं आपको 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ क्या निकालना होगा? मास निकालना होगा। क्या? मास। ठीक है, और अगर फोर्स दिया है 30 न्यूटन और मास दिया है 6 kg, तो यहाँ क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है? ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको घर से करने हैं। ठीक है, अब जैसे एक चीज़ और समझिए, ये वाला आप नोट कर लिए। तो यहाँ समझिए कि फोर्स अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है? तो बच्चा फोर्स का फॉर्मूला हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, m इंटू वी माइनस यू बाई टी, लिख सकते हैं ना। तो फोर्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम वी माइनस एम यू बाई टी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फोर्स को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is called force।
क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है, मास इनटू मोमेंटम। किसी चीज का क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब देखिए फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम को भी हम लोग क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, समझ में आ गया। वो क्वेश्चन सॉल्व करके आने हैं। अगले क्लास में हम लोग इफेक्ट ऑफ फोर्स को पढ़ेंगे। किसको, इफेक्ट ऑफ फोर्स को। फिर टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ेंगे, जिसमें बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।